हाँ जी, तो सीएम में इंटर वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जिनका जून 2024 में अटेम्प्ट है, आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट में आपके एक एक कमेंट्स में पढ़ता हूं, जिसमें काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर आपने अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया, जो कि आपका है पेपर नंबर 2। तो अकाउंट्स की भी स्ट्रेटजी लेके आइएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा आपका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स ले आने वाला है, ऑलमोस्ट ये होता है तय, और कितने ऐसे कौन से 4 से 5 चैप्टर ऐसे पूरे सिलेबस में से जो आप करके चले जाएंगे, तो मैक्सिमम चैप्टर को मैक्सिमम पेपर को आप कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। और हाँ, अगर आपने अभी तक जीएसटी, कॉस्टिंग और लॉ के बारे में वीडियोस नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके लिए मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर एक नंबर दिया है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा। इस नंबर पर आपको इस पैटर्न में अपना नाम, स्टेट, कोर्स और आपको जिस भी चैप्टर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप उससे मांग सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा बस कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, यही आपकी रिक्वायरमेंट है। हमारे 5000 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 130 या 120 बचे हैं, तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5000 जो हमारे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। आई होप कि आपके पेपर शुरू होने से पहले हम उसको अचीव कर लेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, पूरा देखिएगा। और वीडियो को फिर से जो लाइक टारगेट रखते हैं वो रखते हैं 100 का, और आई होप आप इसे बहुत ही ज्यादा इजीली अचीव करा देंगे। 100 लाइक्स का टारगेट हम इसमें रखते हैं। आपसे बस मुझे चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करते रहिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे कमेंट में बताते रहिएगा। एक एक कमेंट में आपका पढ़ता हूं, उसी के हिसाब से अगली वीडियो में प्लान करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, पूरी देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिएगा, तभी आपको अपने जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करते हैं अपने अकाउंट्स के पेपर की शुरुआत की कैसे स्ट्रेटजी बनाएं अकाउंट्स की। तो ये है आपका पेपर पैटर्न। सेक्शन बी का मैं पेपर पैटर्न लेके आया हूं, और उसी के साथ लेके आया हूं आपके मॉक टेस्ट पेपर, जो कि इंस्टीट्यूट ने इशू किया है आपका ग्रुप 1 के लिए। इसमें हमने सारी चीजें क्लियर कर रखी है कि एमसीक्यू आएंगे तो कौन से चैप्टर से आएंगे और क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। इसी को समराइज करके मैंने एक शीट बनाई है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक मिलेगा, आपको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आने वाला है आपका, जो पेपर नंबर मतलब डिस्क्रिप्शन पार्ट में, पहला तो एमसीक्यू हो गया आपका, 15 एमसीक्यू आएंगे 2-2 नंबर वाले, और आपके 30 मार्क्स वहां से कवर होने वाले हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन से, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेप्रिसिएशन का और फाइनल अकाउंट्स का, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं आपको 4 से 5 ऐसे चैप्टर जिन्हें करके आप मैक्सिमम पेपर को कर रहे होंगे अटेम्प्ट। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो डेप्रिसिएशन से 7 मार्क्स का आपके पेपर में आने वाला है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मान के चलिएगा कि जो भी मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं 110% यही फॉलो होगा। 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं बोल नहीं सकता, थोड़ा सा आगे पीछे वो कर सकते हैं, अदरवाइज आएगी बिल्कुल। फाइनल अकाउंट्स का 7 नंबर का पेपर आने वाला है, और मैंने अभी से ही फाइनल अकाउंट में लगा दिया है इंपॉर्टेंट। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जॉइंट वेंचर से 7 नंबर का क्वेश्चन आया, हायर परचेज से 7 नंबर का क्वेश्चन आया, और फिर से फाइनल अकाउंट्स में देखिए फटाफट से 14 नंबर का अकेला क्वेश्चन आया है। और जो ये आपके चैप्टर्स होते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो फाइनल अकाउंट से 14 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है आपके पेपर में। और जो आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन कम रिटायरमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें से भी 14 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर भी यही हो, जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन आएगा, इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन आएगा 7-7 नंबर का। इस बार जो आपके एमटीपी में दिया हुआ है क्वेश्चन वो लॉस ऑफ स्टॉक का है। ज्यादातर चांसेस मुझे लगते हैं लॉस ऑफ स्टॉक ही आएगा, बाकी भगवान जाने क्या आएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि लॉस ऑफ स्टॉक को अच्छे से करके चले जाएं। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी करना है आपको, लेकिन ज्यादातर चांसेस मुझे ऐसा पर्सनली लगते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आएगा। एएस में आप सारे एएस करने बैठोगे तब जाके आपके सारे एएस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप कोई भी एएस छोड़ के चले जाइएगा, लेकिन एएस 10 मत छोड़ के चले जाइएगा। बाकी आप कौन सा करें कौन सा ना करें मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एएस 10 आपको करना है बिल्कुल कंप्लीट। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो थ्योरी क्वेश्चन होगा, 5+5+4 के फॉर्म में वो आपसे पूछा जाएगा। अब मेरे से पूछिए आप, सर ऐसे 3 से 4 या 5 हमें कोई ऐसे चैप्टर बताइए जो कि हम करके चले जाएं और कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए जरा ध्यान से, अगर आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन चैप्टर्स पूछेंगे तो मैंने पहला चैप्टर बताया आपको फाइनल अकाउंट्स, 110% आपको इससे एमसीक्यू भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में ये आएगा 20 मार्क्स के लिए, मतलब 7 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा और 14 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, 21 तो यही होगा और 1-2 एमसीक्यू, तो ऐसा मान के चलिएगा 22 से 23 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में ये आने ही आने वाला है, या फाइनल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। आपका वेटेज कुछ भी दिया है इंस्टीट्यूट ने, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा आपका जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ
डिसोल्यूशन जो भी आपके सिलेबस में है, और जो कंबाइंड क्वेश्चन है जैसे एडमिशन कम रिटायरमेंट, उसका भी आप कंफर्म करके जाएंगे। 14 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आने वाला है, प्लस इससे 1 या 2 एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज और एमसीक्यूज इससे भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर और कहां से करें, मैंने कहा भाई साहब एएस जरूर करके जाना, AS 10, उससे एग्जाम में पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का AS होता है और उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, प्लस इससे एमसीक्यू भी आएगा। देख लीजिएगा आप पेपर को, 110% इससे एमसीक्यू भी मिलेगा आपको। फिर उसके बाद क्या करें सर, तो उसके बाद आपको मैं बताता हूं 2 चैप्टर। अब 2 चैप्टर का जो सिलेक्शन है वो ऐसा करिएगा कि आपका फुल फ्लेज चैप्टर जो है, फुल फ्लेज जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाए। तो मेरे हिसाब से आपको जो 2 चैप्टर और करने हैं वो है डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस। देखिए जरा ध्यान से, तो टोटल मिला के मैंने आपको बताए हैं 5 चैप्टर। हालांकि एएस तो बहुत ज्यादा है और आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, AS 10 लेकिन जरूर करके जाइएगा। डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में और इंश्योरेंस का। अगर आप इस तरीके से अपने पेपर को प्लान करते हैं कि खाली अगर बच्चा ये कह रहा है कि सर कुछ नहीं पढ़ा, कौन सा रिवाइज करूं पहले और कौन सा रिवाइज करूं बाद में, आप बता दीजिए, तो मैं उस बच्चों के लिए लेके आ गया हूं कि आप ऐसा पढ़ के जाइए। देखिए अगर आप ये करेंगे तो आप पेपर में कितने मार्क्स को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, देखिए जरा फटाफट से। अगर आप इतना करके जाएंगे कि हमने डेप्रिसिएशन लिखा है, कि डेप्रिसिएशन लिखना मैं भूल गया, अगर आप AS 10 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन तो कंबाइंड करना ही है आपको अलग से, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन आता है वो पीपीई में भी डेप्रिसिएशन पूछ सकता है आपके। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर अलग बिल्कुल सिंपल होता है, पता है आपको, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है, SLM से करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, गुड्स उठा के ले जाना है, जैसे भी करना है आपको, लेकिन आसान क्वेश्चन होता है डेप्रिसिएशन का। तो उस हिसाब से हम कौन कौन से मार्क्स कर रहे होंगे, तो देखो जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे टिक लगाता हूँ। हम 7 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, और 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा अटेम्प्ट हो रहा होगा। उसके बाद जब हम करेंगे फटाफट से फाइनल अकाउंट्स, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अटेम्प्ट हो रहा होगा। मतलब 28 नंबर का हमने अटेम्प्ट कर लिया है, आउट ऑफ 70 की बात कर रहा हूं जो डिस्क्रिप्टिव है, और जो एमसीक्यू वो तो इन्हीं से आने ही आने हैं। उसके बाद 14 नंबर का और पेपर हमने अटेम्प्ट कर लिया, इसका मतलब 42 मार्क्स का पेपर हमने अटेम्प्ट कर लिया है, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है नंबर ऑफ चैप्टर्स की। फिर हमने डिपार्टमेंट और ये 14 और 14 तो यानी कि 56 मार्क्स का पेपर, और AS 10 जो यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ऑलरेडी मान के चलिए आप कि 70 में से 60 प्लस का पेपर आपको यहीं से दिख जाएगा, जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं। तो ईमानदारी से पढ़िएगा, हो सके समय मिले तो डिपार्टमेंट अलग से करके चले जाइएगा। जो बच्चे कह रहे हैं डिपार्टमेंट से जो क्वेश्चन आएगा वहां से भी बड़ा क्वेश्चन आपका बन सकता है, मतलब जो हायर परचेज है और जो डिपार्टमेंट है इनमें से जरूर करके जाइएगा अगर आपके पास समय बच जाए तो। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल भी समय नहीं है, वो बताओ, तो मैंने उनके लिए दिए हैं ऊपर चैप्टर्स। अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर समय है और बताओ, तो डिपार्टमेंट और हायर परचेज करके चले जाइएगा। बाकी पूरा सिलेबस क्या है, कैसे पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूट ने क्या वेटेज आपके स्टार्टिंग में देती, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर निकाला है इस जून अटेम्प्ट का, और मेरे हिसाब से पूरा पेपर पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग होगा। एमसीक्यू के लिए अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जितने भी एमटीपी आपके इंस्टीट्यूट ने निकाले हैं इस जून 2024 अटेम्प्ट के लिए, उन सभी के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा, लेकिन तब जब आप वीडियो का लाइक टारगेट कर देंगे 100, और प्लस कमेंट्स में अगर आप मुझे बताएंगे कि हाँ सर एमसीक्यू वाली वीडियो चाहिए, एमटीपी को सॉल्व कराइए हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट को, तो मैं पक्का सॉल्यूशन करूंगा। ध्यान से रखिएगा। और नंबर मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि इस नंबर पर आप और भी कोई क्वेरी हो आपके, उसका रिजोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। लेक्चर्स वगैरह कॉस्ट के, टेक्स्ट के, बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। एग्जाम के समय तक आप भी उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। 100 लाइक्स का टारगेट है। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। जब भी मैसेज भेजे इसी फॉर्मेट में भेजे, और स्क्रीनशॉट जरूर भेजे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, और हमारे 5000 सब्सक्राइबर शायद कल या परसों तक पूरे हो जाए। आई होप आप जरूर कर देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। और हाँ, आपका जो कमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगी। जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो सोचिए। मैं सोच रहा हूं अभी कि ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आऊं। तो अगर ग्रुप 2 के भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आप ग्रुप 2 के भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं या नहीं। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में आपके अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच, और पूरी तैयारी करिए, कोशिश करिएगा हर एक सब्जेक्ट में आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें, तब जाके बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।